अगर पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता तो फिर ये बताइए पैसा सिस्टम को क्यों खरीद लेता है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एनएससी के नाम पर हुए 22 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड की, जहां आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अनलिस्टेड एनएससी शेयर दिलाने के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, लेकिन ना शेयर मिले ना पैसा वापस आया। शिकायतों के बावजूद 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई और जब एफआईआर दर्ज होती है तो 2 महीने बाद भी जांच जस की तस पड़ी हुई है। पीड़ितों का आरोप है कि जांच एजेंसियां ना तो निष्पक्ष है और ना ही पारदर्शी। सबसे चौंकाने वाली बात, शिकायतकर्ता को अब तक अपनी ही एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। यहाँ तक आरोप है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित आर्थिक उपेक्षाओं के संकेत भी दिए जा रहे हैं। मतलब साफ है, या तो चुप रहो या फिर दबाव झेलो। आईएफएसओ द्वारका यूनिट पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 22 करोड़ की ठगी में अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ एक बहुत बड़ा मेरा नाम अभिषेक संगल है। ये मेरी मदर हैं निशा संगल। हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। 22 करोड़ रुपए का ऑनलाइन स्कैम हुआ है। ये करा गया बॉम्बे की पार्टी स्नेह कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा के द्वारा एनएससी शेयर्स के लिए। हम 9 महीने से कितना परेशान चल रहे हैं और 9 महीने से हमने कई जगह कंप्लेंट डाली पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़ी मशक्क़त से 2 महीने पहले एक एफआईआर हुई आईएफएसओ डिपार्टमेंट में और उस पर भी कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं कर रही है पुलिस। 2 महीने से हम इतना परेशान हैं। हम लोगों को ये सारा जो पैसा था ये सारे मेरे इन्वेस्टर्स का था, लोगों का था, जो हम लोग उनको दिलवाने के लिए एनएससी के शेयर्स के लिए लिया था। ना आगे वाली पार्टी ने हमारे पैसे वापस दिए, ना एनएससी के वो हमें शेयर दिए। वो लोग आगे वाले लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं एंड इन लोगों के ऊपर काफ़ी मल्टीपल एफआईआर्स ऑलरेडी हैं। इन लोगों ने नेशन वाइड कुछ 1500-2000 करोड़ का स्कैम कर रखा है। बट इस वजह से पुलिस इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही क्योंकि ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। 2 महीने हो चुके हैं। इवन आप ये देखिए कि मेरी एफआईआर की कॉपी मैंने आईओ को, ये नितेश मेरी आईओ हैं, ये आईओ ने अभी तक मेरे को रिप्लाई तक नहीं दिया और ना मेरी एफआईआर की कॉपी दे रही है मुझे। ये देखिए आप, ये व्हाट्सएप कॉल्स हैं, ये चैट्स हैं, मल्टीपल उन्हें रिक्वेस्ट है। जो बेसिक अधिकार है एक इंसान का, एफआईआर की कॉपी, वो भी मना करी जा रही है देने के लिए। आधी अधूरी मेरे पास एफआईआर है। इतने टाइम से हम परेशान हो गए हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर पुलिस नहीं हमारी मदद करती, हमारे पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है अब, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का। हमारे जान की धमकियाँ आ रही हैं और जो आगे वाले इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो उल्टा हमारे को इस तरह धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस लो, तुम लोग नहीं कर सकते। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करा जा रहा है आईएफएसओ पुलिस के द्वारा जैसे कि हम ही कल्प्रेट हों। आईओ फ़ोन नहीं उठाती, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 9 महीने बाद जाके 2 महीने पहले बड़ी मुश्किल से एक एफआईआर कटी, उस एफआईआर को भी बिल्कुल ही कूड़े की तरह डाल रखा है। ना एफआईआर दे रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रही है पुलिस। हमारी बस हाथ जोड़ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये विनती है, सर प्लीज़ प्लीज़ हमारी बात सुनिए। हमारा एक बिल्कुल प्योर केस और जेन्युइन केस है, इसके ऊपर प्योर एक इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए और इस इन्वेस्टिगेशन होगी। सारा हमारा फंड्स हमने आगे कंप्लेंट करके सारा फ्रीज करवा रखा है अपने इन्वेस्टर्स का। और अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे इसमें आगे। और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन से हम सारा हमारा जो फ्रीज पैसा है वो सारा रिलीज हो जाएगा और हम अपने इन्वेस्टरों को दे पाएंगे। आने का क्या मतलब? ये मेरी मदर हैं। आप, मैं बच्चे की मॉरल सपोर्ट के लिए आई हूँ और रिक्वेस्ट करने आई हूँ सबसे, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज बहुत परेशान है। हमें कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही है। 9 महीने से मेरा बच्चा धक्के खा रहा है हर डिपार्टमेंट में। जाकर के नवंबर में हमारी जो है एफआईआर दर्ज हुई उस पर भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। हमारी फाइलें दबी हुई है। हम एक आम आदमी है, हम ना हमारे पास पावर है, ना पैसा है, ना कोई अप्रोच है, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा इन्वेस्टरों का पैसा वापस दिलवा दीजिए ताकि हम उनको वापस कर सके और उनसे मिलती हुई धमकियों से मेरा परिवार बच सके, सेफ हो जाए हम लोग। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। जो इन्वेस्टरों का पैसा है वो वापस दिलवा दीजिए बस। जब पेपर हुआ है तो फिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है? सर ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ना कहीं से भी। सर ये बिल्कुल सर, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, सारी बोनाफाइड बैंक स्टेटमेंट्स हैं। इसमें सारे आप एक एक कॉपी भी मैं सबको प्रोवाइड कर सकता हूँ, काफ़ी मल्टीपल कॉपीज लाए हैं। ये सारे बोनाफाइड प्रूफ्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, सब कुछ प्रोवाइड कर चुका है। सामने साफ साफ दिख रहा है सारे पैसे उधर गए हैं। इवन कल्प्रेट ने एक्सेप्ट तक कर दिया है कि उसके पास पैसे हैं सारे, वो हमारे को वो करता है, तब भी कोई जांच ही नहीं हो पा रही है।
कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। जो इन्वेस्टर्स है आपके साथ में, तो उनको अपनी ये चीजें दिखाई कि बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ सब कुछ, मेरे साथ सारे इन्वेस्टर्स खड़े हैं। सिर्फ क्या कह रहे हैं? वो इन्वेस्टर्स भी वेट कर रहे हैं, उनको उनके सामने, सबके सामने है ना जांच पीठ, सबको पता है कि कौन असली चोर है, सबको पता है, सब वो वेट कर रहे हैं। बट एक इंसान एक लिमिट तक वेट कर पाएगा ना, 9 महीने से वो भी इंतजार में है कि हम लोगों की कार्रवाई आगे हो, क्योंकि कार्रवाई तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। अगर वो हम पे कंप्लेंट डालेंगे तो वो परेशान होंगे, कि उन्हें पता है कि हम परेशान होंगे, हम कैसे आगे कार्रवाई कर पाएंगे। अब सबकी पेशेंस टूट रही है, इसलिए हम पे अमाउंट इतना बड़ा है, अब हमारे पे भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है। हम तो पुलिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, हम तो यही उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए ना सर, हाथ जोड़ के। क्या लगता है पुलिस इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, या फिर आपको लगता है कि आप पुलिस को लोगों की विश्वास मदद नहीं? मिलेगी तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अच्छा, एक इतना सवाल जान- पूछना चाहते हैं कि जो ये वीआईपी हैं जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं या फिर राजनेता हैं? सर कुछ बड़े नाम हैं, लाइक पॉलिटिकल उनका इन्फ्लुएंस है शायद, मुझे लगता है तभी कुछ नहीं हो पा रहा है हमारे केस में। और काफ़ी बड़े मतलब नोन नेम है, और जो एंड में ये लोग जो इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी 6 मुकदमे कई स्टेट्स में कटे हुए हैं, और 100 करोड़ की भी एफआईआर हैं इन लोगों के ऊपर। एंड वही सारी चेन है, ये मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का सेम रहता है, हर जगह जाके स्कैम करना और ऐसे लोगों को फंसाना। तो मल्टीपल इन्होंने देश में ऐसे एफआईआर ये कर रखे हैं स्कैम, और मजबूर हम लोग भी बदकिस्मती से ऐसे ही एक चेन के वो फंस चुके हैं, और अब कुछ हो नहीं रहा है इसके अगेंस्ट। कोई ये स्कैम टोटल कितने करोड़ रुपए का है? एडवोकेट कर रखे हैं, हमारी हेयरिंग्स चल रही हैं, बट आईओ का आना बहुत जरूरी है ना सर। तो फिर वो तो एडवोकेट के ऊपर होता है। सर नोटिस भेजा है, अभी फिर से भी हेयरिंग है, फिर से मल्टीपल नोटिस जा चुके हैं, हमारी मॉनिटरिंग में 4 डेट लग चुकी है, आईओ को नहीं आई है, हमारी 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 रिलीज एप्लीकेशन में लग चुकी है, नहीं आई है। हमारे केस को तो बस इधर से उठा के फेंकने की कोशिश करी जा रही है, इधर से इस इंस्टीट्यूशन से उठा के उधर फेंक दीजिए, इधर कर दीजिए। खड़े होके पुलिस में वहाँ पे सीनियर ऑफिशियल कहते हैं नहीं ये तो कोई मामला ही नहीं है, तो इसको सिविल बनाए। लेकिन एडवोकेट आपको क्या दे रहे हैं जवाब में, जब आप एडवोकेट भी अपना पूरा दम लगा रहे हैं, वो तो लीगल वे से ही जा सकते हैं ना, एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, वो लगा रहे हैं, बाकी तो सब एंड में पुलिस का ही काम है ना। अब एडवोकेट तो पुलिस नहीं बन के काम कर सकती, जांच कर सकती, एडवोकेट जो लीगल वे में है, सब बोनाफाइड सब लगा। एडवोकेट तो ये तो कह सकते हैं कि भाई जब डेट पे बुलाया जाए तो आयु क्यों नहीं आ रही, यानी कि कुछ कमी है। बिल्कुल बिल्कुल आयु को तो कह सकते हैं ना कि हर डेट पे आ नहीं रहे, तो वजह क्या है इसके पीछे? ना सर आईओ ने पहले 26 जनवरी का बहाना दिया, उससे पहले फिर और बहाना दिया कि मैं आज नहीं आ पाई, बिजी, उसको वारंट तक दे चुकी हैं, मॉनिटरिंग में भी दे चुके हैं, एंड उसके बाद जज ने बुला है, ये आप इवन आपको चाहिए आप वेरीफाई करवा सकते हैं, पटियाला कोर्ट में हमारी हियरिंग्स चल रही हैं, मॉनिटरिंग पे भी एफआईआर लगी। आप सबसे बड़ा ये देखिए ना सर, आधी अधूरी एफआईआर है मेरे पास पूरी मेरी एफआईआर नहीं है। एफआईआर एक अधिकार है एक इंसान का, मेरे को एफआईआर क्यों नहीं दी जा रही? तो आप प्रधानमंत्री या जो गृह मंत्री हैं, या जो आरबीआई के जो सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री, उनसे भी कुछ अपील कर रहे हैं आप? सर हमने सब नोटिस रेडी कर लिए हैं, लेटर्स, उन सबको हम लोग एक एप्लीकेशंस लगा रहे हैं कल ही। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर हमारे पास जहर खाने के लिए या तो लोग हमें मार देंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है सर, या तो दुनिया मार देगी और या फिर हम खुद ही मर जाएंगे, क्या क्योंकि इसका और तो कुछ जिम्मेदार हो ही नहीं किसको? पाएगा। सर पुलिस ही है इसकी जिम्मेदार, दिल्ली पुलिस। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमारे पास और कोई चारा क्या है? तो हम जहर तो खा के कुछ मर। नहीं बोल रहे, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि हमारे केस के ऊपर निष्पक्ष जांच की जाए। हम तो जांच के लिए मना नहीं कर रहे, जांच करें और उसके बाद देखें कि हम कल्प्रिट है भी या नहीं, हमसे क्यों कल्प्रिट वाला व्यवहार किया जा रहा है, हमारे केस को क्यों दबाया जा रहा है। आपके पास सबूत भी पूरे हैं, बिल्कुल जिस सर। माध्यम से आपने पैसे दिए उसकी फोटोकॉपी सब है सर। सब कुछ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप है। कह रहे हैं 2 महीने से आपकी एफआईआर होगी, तो उसके ऊपर एक्यूज को अरेस्ट किया गया, नहीं किया गया? कुछ भी नहीं करा गया है एफआईआर, उसको तो मेरे को लगता है अभी तक नोटिस तक नहीं बुलाया गया है कोई, मतलब बिल्कुल ही, मतलब उसको तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं, जैसे कि हम अक्यूज हो और वो कंप्लेनेंट हो, इस तरह उसके साथ तो ऐसा व्यवहार हो जा रहा है। 2 महीने की एफआईआर पे भी एक्यूज अरेस्ट नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। टोटल स्कैम कितने करोड़ का है? टोटल 22 करोड़ का स्कैम है जो हमारे साथ हुआ है। तो क्या मैसेज देना, क्या कहना चाहेंगे? हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारे को साथ दीजिए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए, और अक्यूज ने कीर्ति नागड़ा को सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि ये लोग ऐसा जो टॉर्चर हमारे साथ हुआ है पिछले 9 महीने में, मेरी फैमिली पे बीती है, वो किसी के साथ ना हो, और इन लोगों को और हमारे पैसे की एक रिपोर्ट दिलवा दीजिए, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा रिलीज हो जाए और वो पैसा हम लोग वापस अपने लोगों को वापस दे पाए। क्या लगता है सीबीआई की मामला मांग बड़ा करते हैं है? आप? बिल्कुल हम सीबीआई की मांग करते हैं, क्योंकि अगर सीबीआई आएगी इसमें बहुत बड़े बड़े नाम खुलेंगे और ये एक बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। दिल्ली पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो आगे सीबीआई की तरफ रुख करेंगे? बिल्कुल हम करेंगे, और कोई हमारे पास चारा नहीं है, हम हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जो हमारे को न्याय दे। तो आप सीबीआई की रिक्वेस्ट करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मैटर में? बिल्कुल।